करता हूँ आपका अपने चैनल कान्हा साइंस फैक्ट्स पे। आई होप फ्रेंड्स कि आप सब अपने घर में होंगे और एकदम सेफ होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, घर पे ही रहिए, सेफ रहिए और मेरे हर वीडियो का मज़ा लेते रहिए जैसे कि आप आज लेने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि अर्थ का जो रोटेशन है वो ग्रेजुअली धीमा होता जा रहा है, राइट? मतलब स्लो होता जा रहा है रोटेशन, जिससे डे एंड नाइट कॉज होता है। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। तो बेसिकली क्या रहता है, अर्थ जब एक्सिस पे रोटेट होता है तो वो रोटेशन उसका जो है स्लो हो रहा है। फैक्ट नंबर 2, तो इस फैक्ट में बहुत सारे फैक्ट इंक्लूडेड हैं। सबसे पहले मैं आपको क्विक समरी बता देता हूँ फैक्ट्स की। क्या होता है, हमारे मुंह से हमको सांस लेने को इसीलिए सफोकेशन होता है। जब हम मुंह से सांस लेते हैं इसलिए हमको सफोकेशन होता है क्योंकि मुंह में कोई एयर फिल्टर वैसा नहीं होता है। तो और नाक में होता है एक एयर फिल्टर होता है। तो अगर मैं ये चीज़ कई लोगों से पूछूं तो कुछ लोग का जवाब आएगा पता नहीं, और जिनको पता होगा वो मेरे को ये बताएंगे, और ये बहुत कम लोगों को पता होगा। और जिनको मतलब पता नहीं होगा अच्छे से, वो मुझे ये बताएंगे कि हमारी नाक से सांस लेने की आदत होती है पैदा होते से मरने तक, इसीलिए हमको वो अच्छा, मतलब नाक से सांस लेना हमारी बॉडी को अच्छा लगने लगता है। तो मतलब बेसिकली वो बात नहीं होती है। क्या होता है, नाक में एक एयर फिल्टर होता है, हमारी नाक में एक एयर फिल्टर रहता है। तो वो एयर फिल्टर क्या रहता है, एयर से बैक्टीरिया को निकाल के अपना फिल्टर पे चिपका देता है, साफ एयर अंदर जाने देता है लंग्स तक। तो क्या रहता है, जैसे हमारा एयर फिल्टर जो होता है तो उसमें बैक्टीरिया चिपके तो रहते हैं, अब कुछ जो होता है मैकेनिकली ही निकल जाते हैं। हमारे जब सांस छोड़ते हैं ऐसा करके, जब सांस छोड़ते हैं हम लोग, तो उससे क्या रहता है, अपने आप बैक्टीरिया निकल जाते हैं, पूरे निकल जाते हैं। बट कुछ बार ऐसा होता है कि पूरे बैक्टीरिया नहीं निकलने पाते। तो मान लो 65 to 70% बैक्टीरिया निकलते हैं और वहीं 35 to 30% बैक्टीरिया बचे रहते हैं। तो वो 30 to 35% बैक्टीरिया को निकालने के लिए बेसिकली क्या होता है, हमको छींक आ रही है, ऐसा छींक करके जब हम छींकते हैं तो हमारी नाक से 360 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा निकलती है, तो पूरे बैक्टीरिया बाहर निकल जाते हैं। तो अब चलो बताते हैं ये फैक्ट क्या है। क्या होता है, जब हमारी नाक से तो बैक्टीरिया बाहर हवा में निकलते हैं तो वापस हमारी आंख के थ्रू हमारी बॉडी पे एंटर ना कर पाए, बॉडी के अंदर ना जा पाए, तो इसीलिए हमारी आंख ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है। मतलब क्या इंटरेस्टिंग टाइप चीज़ है। फैक्ट नंबर 3, ये फैक्ट मतलब मुझे लग रहा है कि 99.999999 लोगों को पता नहीं होगा। क्या आपको पता है कि एरोप्लेन जो होता है वो सफेद क्यों होता है? चलो सोच के देखते हैं। हाँ, ये भी एक कलर हो सकता है कि एयर इंडिया वालों को सफेद कलर अच्छा लगता है, राइट? तो भाई देखो, जो आप सोच रहे हैं, तो अगर आप ये सोच रहे हैं जो मैं बता रहा हूँ तो आप सही हैं। बाल जो है, अगर वो नहीं सोच रहे हैं तो सॉरी, आप गलत है। तो देखो इसका क्या है, इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, बट मैं आपको मेन 4 कारण बताऊंगा। सबसे पहली बात, विजिबिलिटी। तो क्या होता है, वाइट कलर जो होता है स्काई में, ब्लू स्काई में इजीली विजिबल रहता है। आपने देखा होगा कि अगर मान लो स्काई में बहुत ऊपर कोई ड्रोन उड़ रहा होगा तो ड्रोन भी बेसिकली वाइट कलर के ही रहते हैं। तो मोस्ट ड्रोन जो वाइट कलर के होते हैं वो विजिबल जल्दी हो जाते हैं। बट अगर कोई रेड, लाल, नीला, पीला, हरा, गुलाबी ऐसा कोई कलर का ड्रोन होगा तो वो जल्दी विजिबल नहीं होता। हाँ, आप में से कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यार ये शायद कभी कभी तो दिख ही जाते हैं, तो वो शायद कभी कभी दिखते हैं जल्दी, बट मोस्ट लोगों को जो है जल्दी नहीं दिख पाते वो। तो इसमें क्या रहता है, वाइट कलर की विजिबिलिटी ज़्यादा होती है। और प्लस आपने ये भी सुना होगा कि प्लेन में इतना सा भी डेंट या क्रैक होता है तो तुरंत इंजीनियर भागते हैं प्लेन का उसको चेक करना है, फिर उसके मैकेनिक प्लेन के उसको रिपेयर करते हैं, बिकॉज प्लेन बहुत खतरा होता है गाइस। मतलब आप देखो, अगर प्लेन में, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, जब प्लेन चलता है, जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती हैं जो थोड़ा बड़े साइज़ की होती हैं, उनमें जो जेट्स लगे रहते हैं उनके विंग्स में, वो उनको जंबो जेट्स कहा जाता है। वो जंबो जेट्स में इतनी पावर होती है
कि जब वो एक बार चलते हैं ना, तो इसीलिए जब वो प्लेन उड़ता है तो उधर से एक एक इंसान चिड़िया तक को हटा दिया जाता है। क्या होता है, उसके जम्बो जेट जब चलने लगते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने अंदर चीज़ों को खींचते हैं। तो अगर कोई इंसान उनके सामने खड़ा रहेगा तो वो जम्बो जेट के विंग्स के अंदर खिंच जाएगा। सही बता रहा हूँ मैं। तो देखो भाई, इसमें जैसे क्या रहता है, तो डेंट और क्रैक जो होते हैं प्लेन में बहुत मायने रखते हैं। तो क्या होता है, जब डेंट और क्रैक जो होता है वाइट कलर में इजीली दिखते हैं। अच्छा, मैं ये वाइट कलर की एक और चीज़ पे वीडियो बताऊंगा, बट वो अभी सरप्राइज है। मैं एक और चीज़ पे बनाऊंगा, तो वो आप देखना और आपको पता चलेगा कि वो भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो और अगली चीज़ वेटलेस है। तो मतलब आप ये सोचो कि ये एक फैक्ट नंबर 3 में कितने फैक्ट मिल रहे हैं आपको, कितने 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 फैक्ट मिलते जा रहे हैं। एक तो ये आपको पता चलेगा कि वाइट कलर की विजिबिलिटी मोस्टली ज़्यादा होती है। फिर दूसरी चीज़ ये पता चलेगा कि वाइट कलर में डेंट क्रैक इजीली दिख जाते हैं। तीसरी चीज़ अभी आपको पता लगेगा, फिर एक झटका लगेगा कि वेट जो होता है वाइट कलर का वो कम होता है। हाँ, वाइट कलर का जो होता है वेट वो हर कलर से कम होता है। और कॉस्ट ऑफ पेंट, तो वाइट कलर की जो कॉस्ट रहती है वो भी हर पेंट के मुकाबले कम रहती है। और एक मैं और एडिशनल में आपको बता देता हूँ कि वाइट कलर जो होता है एक रिफ्लेक्टर भी अच्छा रिफ्लेक्टर होता है। एक वो क्या रहता है, सन की जो रेज रहती हैं उसमें से वो रेज बहुत ज़्यादा गर्मी वाली होती है, तो उनको आधी रेज वो रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे प्लेन में ज़्यादा गर्मी ना पैदा हो, तो आग लगने के चांसेस ना रहे प्लेन में। तो इसीलिए वाइट कलर, और वाइट कलर पे मैं एक और चीज़ का वीडियो बनाऊंगा, तो वो आप देखना। तो फिलहाल भाई अब चलो बढ़ते हैं अपने फैक्ट नंबर 4 की तरफ। तो अपना जो फैक्ट नंबर 4 है वो है, ये मतलब थोड़ा वियर्ड फैक्ट है, बट हाँ अगर आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड में जो होता है मोस्टली जो होता है आदमियों को हार्ट अटैक्स आते हैं। हाँ मतलब आप सोच रहे होंगे कि ये थोड़ा विचित्र टाइप है, वियर्ड है, राइट। बट ये वियर्ड है पर ट्रू है कि मोस्टली जो होता है वर्ल्ड में मेन को हार्ट अटैक, यानी आदमी को ज़्यादा हार्ट अटैक्स आते हैं। अब इसका रीज़न भी मैं बताता हूँ। रीज़न ये होता है कि जो मैन होते हैं, लड़कियां आप देखोगे, लड़कियों को आपने ज़्यादा रोते हुए देखा होगा, मैन कम रोते हैं। तो मैं इधर पे किसी का कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ कि लड़कियां कमज़ोर हैं, बट मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि जो लड़कियां होती हैं वो रो रो के अपना आधा दुख निकाल देती हैं। तो उनका जो हार्ट होता है, हार्ट में उतना प्रेशर नहीं पड़ता, ब्रेन पे प्रेशर नहीं पड़ता तो हार्ट पे प्रेशर नहीं पड़ता। तो और मेन होते हैं वो रोते नहीं हैं ज़्यादा, यार मतलब रोने में शर्माते हैं, ठीक है। तो रोने में वो क्या, जब शर्माते हैं तो उसमें क्या रहता है, अब उनके दिल पे मतलब ब्रेन पे प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, उसकी वजह से दिल पे प्रेशर ज़्यादा पड़ता है। दिल पे प्रेशर पड़ने की वजह से हार्ट अटैक मोस्ट लोगों को आ जाते हैं। तो ये बहुत वियर्ड लेकिन ट्रू है, राइट। चलो अब जाएंगे अपने फैक्ट नंबर 5 यानी फैक्ट ऑफ द वीक की तरफ। तो अभी तक आपने वाईफाई टेक्नोलॉजी के बारे में सुना होगा। हाँ, तो बोल रहे हैं कि भाई, वो कई लोग आप में से बोल भी रहे होंगे कि यार वाईफाई से तुम तुम्हारा वीडियो देख रहे हैं, मुझे पता है आप वाईफाई से देख रहे हैं, मोबाइल डेटा से देख रहे हैं। बट वो वाईफाई के अलावा अगर मैं आपको कहूँ कि एक टेक्नोलॉजी आ गई है, तो सो यू विल सरप्राइज टू नो दैट हाँ ये सच बात है। और अब जो टेक्नोलॉजी आई है वो है लाईफाई टेक्नोलॉजी। हाँ, आप सोचते हो क्या कुछ भी नाम बता रहे हो, कहाँ साइंस फैक्ट। सो भाई मैं सही बता रहा हूँ। क्या है लाईफाई टेक्नोलॉजी में, क्या रहता है उसका फुल नेम सबसे पहले बता दूँ, लाइट फिडेलिटी। लाइट फिडेलिटी क्या होता है, ये 2011 में एक प्रोफेसर थे, इनका नाम था हेरल्ड हेस, और वो एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में थे। तो जैसे वाईफाई होता है तो ये भी एक वायरलेस नेटवर्क फैसिलिटी रहती है। और वाईफाई जो होता है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी पे बेस्ड होता है, लेकिन लाईफाई जो होता है लाइट बेस्ड फ्रिक्वेंसी पे बेस्ड होता है, राइट। मतलब वो एक एलईडी बल्ब जैसा होता है। आपने अपना घर का रिमोट देखा है क्या? हाँ, वही अपना रिमोट, जो टीवी वाला रिमोट रहता है, एसी वाला रिमोट रहता है, वगैरह वगैरह। हाँ, तो वो वाले रिमोट में अपना क्या रहता है कि वो रिमोट से जिस स्पीड से टीवी को सिग्नल पहुंचता है उस स्पीड से लाईफाई टेक्नोलॉजी से जो है हमको सिग्नल पहुंचता है। तो मैं एक और इसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं, आप इससे 18 मूवीज़
जिसका साइज 1 GB से भी ज़्यादा होगा, यानी 1 गीगाबाइट। गीगाबाइट इंटरनेट स्पीड नापने का सबसे बड़ा यूनिट होता है, राइट। तो क्या रहता है, देखो 1 किलोबाइट होता है, KB सबसे छोटा यूनिट, फिर मेगाबाइट होता है, MB वो मीडियम यूनिट, फिर गीगाबाइट होता है, GB वो सबसे बड़ा यूनिट होता है। तो 1 गीगाबाइट से ज़्यादा की साइज वाली 1 सेकेंड में, मतलब मैं आपको कहूँ 1, बस 18 मूवीज डाउनलोड हो गई चुटकी बजा के, बस खत्म। इसका स्पीड जो होता है, मैं आपको ये भी बता दूं, इसकी जो स्पीड होती है, ये तो मैं आपको जूम कर करके बताऊंगा। ये देखो, ये डाउनलोडिंग की स्पीड देखो भाई, ये देखो 224 गीगाबाइट पर सेकेंड, 224 गीगाबाइट पर सेकेंड। मैं पागल हो जाऊंगा। और एक और चीज़ है, अगर आप में से कई लोग क्या सोच रहे होंगे कि जैसा है ये, अगर वाईफाई टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो वाईफाई कंपनियों का नुकसान होगा, तो बेसिकली नहीं। वाईफाई टेक्नोलॉजी जो है रेडियो फ्रिक्वेंसी पे बेस्ड है, तो वो रेडियो के लिए वो चलेगी, बट कई जगह पे होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी कैच नहीं करता है। तो जैसे क्या होता है, जिस एरिया में हम लोग रहते हैं उधर पे केवल एक रेडियो फ्रिक्वेंसी कैच करता है और कई फ्रिक्वेंसी नहीं कैच करता। तो अगर लाइट वाई टेक्नोलॉजी आएगी, वो लाइट बेस्ड फ्रिक्वेंसी पे रहेगा। तो लाइट बेस्ड रेडियो फ्रिक्वेंसी में क्या रहेगा, वो ऐसे एरियाज में जहाँ रेडियो फ्रिक्वेंसी नहीं भी कैच करता है, उधर उन एरियाज से भी ज़्यादा रेडियो फ्रिक्वेंसीज का नंबर कैच करने लगेगा जहाँ करता है अभी। मतलब जैसे अगर जिस जगह पे 0 करता है और एक जगह पे जहाँ अच्छे से करता है, वहाँ पे अगर मान लो 24 रेडियो स्टेशन की फ्रिक्वेंसी कैच करता है वो, तो जिस जगह पे अब नहीं 0 है, उस जगह की 24 हो जाएंगी। सोचो, मतलब सोच सोच के मेरे को बहुत अच्छी वाली फीलिंग आ रही है अंदर से। तो चलो भाई, आज के फैक्ट्स के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपसे कल अगले फैक्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।